दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल की ही उम्र में क्यों मिली? क्यों इंसान के 40 दिन की इबादत कबूल नहीं होती कि जब वो एक शराब का घूंट पी लेता है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 दिन तक एक गार के अंदर इबादत में क्यों गुजारे, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग उस वक्त शुरू की कि जब आपके मानने वालों की तादाद 40 हो गई। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक ही एक मछली के पेट में रहे। 40 दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक वीरान सहरा में क्यों फिरते रहे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे सिना पर 40 दिन ही क्यों गुजारे? और क्या आपको मालूम है कि आप जब 40 साल के हो जाएंगे तो आप में एक खास तब्दीली रोनुमा होगी? अगर आप भी ये राज जानना चाहते हैं जो आज तक आपको नहीं बताए तो हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों, ये मालूमात हमारी इस्लामी और निकोला टेस्ला दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू पर मबनी है। अल्लाह ताला ने इंसान को एक मुख्तसर वक्त में मिट्टी से पैदा किया, वो मिट्टी जिससे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया गया, और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म 40 दिन तक पड़ा रहा था और इनका कद भी 40 मीटर था। हजरत आदम को बीबी हवा के साथ दुनिया में भेजा गया था, जिससे जमीन पर इनकी नस्ल आबाद होना शुरू हो गई। और जब दुनिया की आबादी 40,000 तक पहुंच गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम वफात पा गए, जो कि हमारी सबसे पहली तख्लीक से ही हमें 40 के इस नंबर का सामना करना पड़ा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है तो इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत मुबारका है कि तुम में से हर एक अपनी माँ के पेट पे 40 दिन नुत्फे की शक्ल में रहता है, फिर इतनी ही मुद्दत हल्का यानी कि जमा हुआ खून, इतनी ही मुद्दत मदखा यानी कि गोश्त का लोथड़ा, फिर इसके जाने पे एक फरिश्ता भेजा जाता है जो इसमें रूह फूंकता है और इसे 4 कलमात लिखने का हुक्म देता है, यानी इसका रिस्क, इसकी उम्र, इसका अमल कि वो बदबख्त होगा या नेकबख्त। यानी तमाम हालात एक तरतीब से होते हैं। सबसे पहले 40 सेकेंड जिनमें पेट वजूद में आता है, हाथ और आंखें 40 दिन तक काम करना शुरू कर देती हैं। फिर वो 40 दिन बाद एक मुकम्मल बच्चे की सूरत इख्तियार कर देता है और इन मरहलों में टोटल 120 दिन लगते हैं और इस दुनिया में आने के लिए बच्चा 40 हफ्तों में मुकम्मल तैयार होता है, यानी कि एक मुकम्मल डिलीवरी के लिए 40 हफ्ते बेहतरीन टाइम होता है। अब जबकि नंबर 40 हमारी पैदाइश से ही हमारे साथ है, तो सवाल ये है कि इस कायनात का इस सबसे क्या ताल्लुक हो सकता है? इस बारे में जानने से पहले इस्लामी नुक्ता नजर से हम इन बातों को जानने की कोशिश करते हैं। दज्जाल जब इस दुनिया में आएगा तो वो लोगों को 40 दिन बाद अपनी शक्ल दिखाएगा। हजरत मेहदी जो दज्जाल को कत्ल करने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद करेंगे, तब इनकी उम्र 40 बरस होगी जब वो सहूर पाएंगे। दीनी अमूर पर फायज होने के लिए 40 साल का होना जरूरी है। इसी तरह तूफान नूह के बाद इनकी कश्ती 40 दिन तिकजोदी पहाड़ पर ठहरी थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 40 साल तक हुक्मरानी की थी। इसी तरह मेथी मिट्सका का गहरा राज अल्लाह ने इस कायनात में रखा है, लेकिन ऐसे रूहानी और साइंसी वाकयात को ढूंढने में नाकाम रहा था जिसका जिक्र कुरान करीम में मौजूद है। अल्लाह ने कायनात को एक पैमाइशी शक्ल में तख्लीक किया है और पूरी कायनात में जियोमेट्रिक और मैथमेटिक्स की हैरत अंगेज पैमाइश मौजूद है, क्योंकि कई चीजों को एक खास तादाद में दोहराकर मुकम्मल करना पड़ता है, जबकि वो एक ही बार में मुकम्मल हो सकती है। हम दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ते हैं और हर नमाज के बाद 33 मरतबा अल्लाह पाक का जिक्र करते हैं, तो ये बार बार सब क्यों दोहराया जाता है? तो इसका जवाब ये है कि इसमें खास पासवर्ड होता है। जिस तरह आप अपने फोन को अनलॉक करके स्क्रीन पर नंबर्स को टाइप करते हैं, साइंसी तौर पर इसकी मिसाल निकोला टेस्ला की इस तहकीक में मौजूद है कि कैसे ये नंबर्स एक वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी का बायस बनते हैं। मिसाल के तौर पर निकोला टेस्ला ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह इन नंबर्स के तहत तरतीब दिया था, क्योंकि इसका मानना था कि कायनात में एक खास एनर्जी मौजूद है, वो एनर्जी इन नंबर्स को दोहराने पर वजूद में आती है। लेकिन इससे मालूम नहीं था कि ये सब इस वजह से होता है। जब तमाम अजसाम किसी भारी कुव्वत की तरफ उभरते हैं तो इनमें खास आवाज फ्रीक्वेंसी पैदा होती है। अगर इस भारी कुव्वत की वजह से फ्रीक्वेंसी की शिद्दत में इजाफा हो तो एक मुख्तलिफ हिस्सों में ये टूट जाता है। इसी कानून पर निकोला टेस्ला ने ऐसी मशीन इजाद की जो मसनूई तौर पर जलजला करने की सलाहियत रखती थी, जिसे इसने एक पुल पर आजमाया तो इसने देखा कि हलचल पैदा हुई। जब इस फ्रीक्वेंसी में इजाफा हुआ
तो वो पुल टूटकर नीचे गिर गया। इसीलिए इस नंबर को बार बार दोहराना इसी एनर्जी का पासवर्ड है जो हमें एक नामालूम समत से मिलती है। 40 साल की उम्र को पहुंचकर इंसान की उम्र पुख्तगी हासिल कर लेती है और इसे अच्छे और बुरे सब में वाज़ेह फर्क महसूस होने लगता है। यही उम्र होती है जिसमें वो सबसे ज्यादा जिस चीज को सोचता है वो है अपने वालिदैन के बारे में, क्योंकि तब वो साहिब औलाद होता है और इसे ये एहसास शिद्दत से महसूस होता है कि किस तरह से तकलीफ बर्दाश्त करके इसको पेट में रखा और तकलीफ बर्दाश्त करके इसको जना। हमल के 9 माह की तकलीफ और इससे बढ़कर 9 महीने हमल की तकलीफ यानी कि 40 हफ्ते। अब ये नंबर्स हमें सिर्फ नंबर्स नजर आते हैं। दाना मजदूर कहते हैं कि कोई इंसान 40 दिन एक अलग थलग कमरे में इबादत में मशगूल होकर गुजारे तो अल्लाह इसके दिल और जुबान से दनाई और हिकमत की नदियां बहा देता है। आप अल्लाह का जितना ज्यादा जिक्र करेंगे इतनी ही कायनात में मौजूद एनर्जी आपके इर्द गिर्द इकट्ठी होती जाएगी और अगर आप 40 साल का इस पर सोचने पर लगा दें तब भी आप इस एनर्जी के फवायद नहीं जान सकेंगे। और 40 का यह हिस्सा जिसे अल्लाह ने तमाम इंसानों, जानवरों, पौधों, यहाँ तक के पानी के लिए भी एक राज का हिस्सा रखा है, इसको वही समझ सकते हैं जो समझना चाहें। ये 40 का हिस्सा इस्लामी तालीमात में अहम मकाम का हामिल है। सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि इसकी अफादियत के बारे में तौरात और इंजील में भी जिक्र मौजूद है। शायद जो बातें हमने बयान की है ये हिस्सा इससे भी ताकतवर हो। नाज़रीन, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने का मशहूर वाक़या है कि खूबसूरत औरत बाजमात नमाज पढ़ा करती थी। किसी नौजवान की नजर इस पर पड़ी, इसका आशिक हो गया। इसने औरत को मुलाकात का पैगाम भेजा। वो समझ गई ये शख्स फितरे में मुब्तला हो गया है। वो औरत कामिल ईमान थी। कहने लगी मैं तुझे मुलाकात का मौका इस शर्त पर देने के लिए तैयार हूँ कि तुम हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे 40 दिन तक नमाज अदा करो और ये इस हालत में हो कि तुम्हारी तकब्बुर औला फौत ना हो। इस शख्स ने इसे निहायत आसान काम समझते हुए नमाज बा जमात अदा करना शुरू कर दी। अभी 12 दिन ही गुजरे थे कि इसमें तगय्युर आना शुरू हो गया। जब 40 दिन मुकम्मल हो गए तो इसकी काया ही पलट चुकी थी। अब इस औरत ने पैगाम भेजा कि तुम्हारी शर्त पूरी हो चुकी है, तुम आकर मुलाकात कर सकते हो। नौजवान ने जवाब दिया कि अब मेरी मुलाकात अल्लाह से हो चुकी है, तुम्हारी मुलाकात की जरूरत नहीं रही। 40 दिन के चिल्ले का नौजवान पर यह असर हुआ। इसके बाद इस औरत ने इसका जिक्र अपने खावन से किया और इसने सारा वाकया हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को सुनाया। आपने फरमाया अल्लाह ताला ने सच फरमाया, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है और फिर नमाज भी ऐसी कि वो अमीरुल मोमिनीन के पीछे अदा की गई हो। सुभान अल्लाह, इसका क्या ही असर होगा। बहरहाल 40 के हिस्से का खास ही असर है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक मुसलसल पहुंचती रहे। अल्लाह ने के बाद